रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के बयान पर नया सियासी बखेड़ा उठ गया। भगत ने कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में बने चर्च असंवैधानिक है, उनको तोड़ देना चाहिए। भगत के इस बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया, कहा कि प्रदेश को दरअसल अशांत कर देना चाहते हैं। इस तरह के बयान का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जनजाति आदिवासी समाज के व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य संस्था को इस प्रकार से केंद्र बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो चर्च बने हैं यह गलत है, यह असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कि हमारे न्यायपालिका को, संवैधानिक संस्थाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए और जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चर्च बने हैं उनको तोड़ना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। देखिए, बयान प्रदेश को अस्थिर करने वाला बयान है, वायलेंस फैलाने वाला बयान है। विधानसभा लोकसभा में तो कहते हैं कि हम कानून बनाएंगे, तो कौन रोका है आपको कानून बनाने के लिए? तो इस तरह की बयानों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों पर तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक बयान जिसने खलबली मचा दी है। पिछले दिनों एक सवाल उठाया गया था, आदिवासी हिंदू हैं या नहीं इस पर, और अब ये बयान की 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, यानी जहां आदिवासी निवासरत है और 5वीं अनुसूची लागू है, वहां चर्च को तोड़ना चाहिए। ये रवि भगत का बयान है। देवलाल ठाकुर जी बीजेपी के नेता और नितिन भंसाली साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए फोन पर। दोनों से इस पर राय लेंगे। देवलाल ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आपने सुनी कि ये तोड़ने वाला बयान है। बीजेपी पहली बात क्या इस बयान के साथ है जो कहा गया है रवि भगत के द्वारा? जी देखिए, रवि भगत जो स्वयं आदिवासी परिवार से आते हैं और आदिवासी वनांचल क्षेत्र में निवास करते हैं। जहां तक 5वीं अनुसूची की बात है तो 5वीं अनुसूची ये अधिकार सम्मत करता है आदिवासियों के कि अपने संस्कृति संस्कार की रक्षा के लिए, अपने देवी देवताओं की पूजा के लिए वो अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से कार्य करने की उनको आजादी मिलती है। और कहीं ना कहीं इस पीड़ा से अगर रवि भगत जी गुजर रहे हैं, आदिवासी समाज अपने संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए कोई कदम उठा है जिसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनको भी सोचना चाहिए, वो भी आदिवासी परिवार से आते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है कि आदिवासी संस्कृति संस्कार एवं देवी देवताओं को मानने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए अगर ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण कर रहे हैं हमारे वनांचल क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में, तो इसमें कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्जन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, उनका है नितिन भंसाली जी। कांग्रेस का इस पर क्या अधिकृत वर्जन है? एक तो ये कहा जा रहा है कि ये विरोधी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूची में अधिकार आदिवासियों को है, वे अगर पीड़ित हैं तो कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। रवि भगत एक अपरिपक्व नेता है। सबसे पहले परिपक्वता उनके बयान में ही नजर नहीं आ रही है मुझे। और ये चर्च बने कब, इसकी तारीख भी बता दें तो ये चर्च बने भी इन 15 सालों में, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रदेश के। तो बनने ही क्यों दिया जो आप तोड़ने की बात कर रहे हैं? और ये तोड़ फोड़ वाली राजनीति कौन सी है, ये मेरी समझ से परे है कि जोड़ने की बात क्यों नहीं की जाती, यहाँ पर तोड़ने की बात की जाती। क्योंकि देखिए, इन 16 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोई काम किया नहीं। तो एक आध चर्च तोड़ देंगे, एक आध मस्जिद तोड़ देंगे, एक आध मंदिर के नाम से दंगा फसाद करवा देंगे, तो सारी जनता का ध्यान जो है वो दंगे फसादों की तरफ जाएगा। न तो वो रोजगार मांगेगा, न वो नौकरी मांगेगा, न वो महंगाई की बात करेगा, न वो महतारी बंधन योजना में यदि किसी को पैसा नहीं मिल रहा है तो न उसकी बात करेगा, न 500 रुपए के गैस सिलेंडर की बात करेगा। तो सब तरीके से लोगों का ध्यान, आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये अपरिपक्व नेता द्वारा दिया गया अपरिपक्व बयान है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को इस बयान का संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मंगवानी चाहिए रवि भगत से। चलिए, दोनों के पक्ष हैं और आपने दोनों पक्षों को सुना कि एक कहते हैं अपरिपक्व नेता हैं, ऐसे बयान तोड़ने वाली मानसिकता को दर्शाते हैं, जोड़ने की बजाय तोड़ने वालों पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और एक तरफ कहा जा रहा अधिकार क्षेत्र में है, ऐसे निर्णय वे लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों को फिलहाल हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी प्रतिक्रिया इस एक बयान पर प्रकट किए रखी है। और ये भी दर्शकों को बता दें कि दरअसल ये सब कुछ पिछले दिनों एक बयान से शुरू हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पर कहा कि उन्हें ज्ञान नहीं, अगर आदिवासी खुद को हिंदू घोषित करेंगे तो इसके ऊपर जाहिर तौर पर उनका आरक्षण प्रभावित हो जाएगा, उनका आरक्षण छिन जाएगा। और इस पर बयानों की लंबी श्रृंखला के बाद अब ये बयान उसमें जुड़ता है।